अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एआई पे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खत्म कर देगा। तो ये ग्लोबली डिस्कस हो रहा है और इस पे मेरी थॉट्स क्या हैं और मेरी रिसर्च क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं एआई की तरफ से। तो एआई इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका हुआ है। हमने स्टार्ट लिया था जेन एआई से और आज हम पहुंच चुके हैं एजेंटिक एआई पे। तो जेन एआई से मुराद चैट जीपीटी हम लोग यूज़ कर रहे थे आज से 2 साल पहले, और अब एजेंट्स आ चुके हुए हैं। यानी अगर आप चैट जीपीटी का ही एजेंट देखें तो कोडेक्स आ चुका हुआ है। अब कोडेक्स पे क्या होता है, जो मैं खुद उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो होता है ये कि हम सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं और वो सारा काम खुद ब खुद ही कर देता है। इवन वो कोड लिखता है, एग्जीक्यूट करता है, उसके टेस्ट केसेस रन करता है, हर चीज़ वो खुद ब खुद ही उसमें ऐड कर देता है और मेरा काम सिर्फ उसको रिव्यू करना होता है। तो एआई ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया हुआ है और हमारी फील्ड्स में एंटर हो चुका हुआ है। तो अब ये बात आ रही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं ये कहूँगा कि सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब तो नहीं ख़त्म हो गई, लेकिन जो मिड लेवल इंजीनियर्स थे या जो सिंपल कोडर्स थे, यानी कि जीरा से टिकट पढ़ते थे और उसका कोड कर देते थे, तो उस तरह की जॉब्स जो है वो ख़त्म होने जा रही हैं। ये एक रियलिटी है और हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रहेगी क्या जॉब? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रह जाएंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिनको पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, या जिनको डोमेन नॉलेज होगा, जो एआई की कोड को रिव्यू करके उसे डिप्लॉय कर रहे होंगे। तो इस तरह की जो फील्ड्स हैं वो रह जाएगी। अब होगा ये कि यानी कि अभी मैं सीईओज की पोस्ट देख रहा था, तो हो ये रहा है कि अब वो न्यू हायरिंग्स नहीं कर रहे। यहाँ पे 10 पर्सन की टीम थी, अब वो 2 पर्सन पे आ चुकी हुई है। तो ये चीज़ हो रही है और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग ले ऑफ में आ गए हैं। अगर आप 2026 में देखें तो सबसे ज़्यादा ले ऑफ 2025 के एंड से 2026 का अभी स्टार्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ सुनने में आ रहे हैं। तो अगर आप भी अफेक्टेड हैं इससे तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अपनी, अगर हम चाहते हैं कि हम एआई के इरा में सरवाइव करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? यार, एआई के इरा में सरवाइव करने के लिए हमें सबसे पहले तो एआई को प्रॉपर सीखना होगा, यानी कि एआई को अडॉप्ट करना होगा। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने एआई को अडॉप्ट नहीं किया हुआ। तो एआई को अच्छे से अडॉप्ट करें, यानी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो आप देख लें कि अच्छे से प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखते हैं। प्लस आप एआई एजेंट्स जो हैं, कोडेक्स, क्लोड और बेशुमार एजेंट्स हैं, आप इनको यूज़ करें और इनसे अपनी एप्स बनवाएं। अब ये दौर है कि एक ऐप जो 1 महीने में बननी थी अब वो 1 वीक में आ गई है, या तो ये चीज़ अब हमारे पास आ चुकी हुई है। तो अगर हम खुद को रीशेप नहीं करेंगे तो हम आगे अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और जो लोग न्यू एंटर हो रहे हैं एआई की फील्ड में, उनके लिए मैं यही, मेरी अपनी ये राय है कि वो कोशिश करें कि एआई की फील्ड के अंदर ही एंटर हो। यानी कि वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, एलएलएम्स और ये सारी चीज़ें वो सीखें। और एआई एजेंट्स बनाने तक वो सीखें कि एजेंट्स किस तरह से बनते हैं, एजेंट्स को मेंटेन करना, क्योंकि फ्यूचर एआई का ही है। तो ये चीज़ तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो न्यू जो लोग अभी सीख रहे हैं, जिनकी अभी जॉब स्टार्ट नहीं हुई, तो वो अभी से ही एआई को सीखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एआई से ही आगे जो है वो अपने आप को सरवाइव कर रहे होंगे। लेकिन जो पुराने डेवलपर्स हैं वो खुद को रीशेप करें। अगर एआई को वो सीखना स्टार्ट कर दें अभी से ही तो बेहतर होगा, क्योंकि तो मेरी तो यही थॉट्स हैं एआई से रेलिवेंट। और अभी मार्केट जो है वो अनप्रडिक्टेबल है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, काफ़ी सारे लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो होगा यही कि हमें एआई को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर जो नहीं अडॉप्ट करेगा वो रह जाएगा, और जो अडॉप्ट कर लेगा वो खुद को सरवाइव कर रहा होगा। अगर आपकी कोई इसमें थॉट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।